सिंपल सी प्यारी सी डेकोरेशन की है इसने, बहुत प्यारा लग रहा है इसे। और अब ऊपर का मंदिर साफ़ करके और उसके बाद ये सारी मूर्तियों को स्नान करा के विराजेगी। पसरे पसरे 4:30 बजा दिए हैं। मुझे दिन में नींद बहुत कम आती है, बहुत रेयर है कि मुझे दिन में नींद आ जाए। बच्चे तो सो रहे हैं और ये मोबाइल में लगे हुए हैं और मैं टीवी देखती थी। तो अभी मैंने घड़ी देखी तो 4:30 हो चुके हैं। तो अब एक एक करके उठना शुरू करेंगे और इनको लगी होगी भूख। तो मैंने सोचा है कि टमाटर का छौंकी तो लगाना है, तो मैं फटाफट से ना अरहर की दाल चढ़ा देती हूँ और साथ के साथ चावल चढ़ा देती हूँ, तो रात तक की छुट्टी हो जाएगी। फिर मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 4:30 तो हो ही रहे हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक चाय तो बनानी है, जितनी देर सब्ज़ी वगैरह बनेगी चाय भी बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। और अभी मैंने देखा है मोटर चलाई है तो थोड़ा पानी भी आ गया है, तो थोड़ी टंकी भी भर गई होगी तो कुछ नसीब में पानी आएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, मैं नहा ली थी। नहाई कैसे थी मैं, जो हमारा फ़िल्टर का पानी हम बॉटल मंगवाते हैं, तो बॉटल में थोड़ा सा पानी था, तो 4 मग्गे पानी उसमें से लेके उससे नहाई हूँ मैं आज। अब देखते हैं पानी टंकी भरी के नहीं भरी। जरूरत तो पूरी हो गई थी। ये मैंने आलू उबाले हैं कोको के लिए, और पानी चेक कर लेते हैं। आ रहा है टंकी भरी। नहीं अभी भरी नहीं है। चलिए पहले मैं बाल वाल बांधती हूँ, उसके बाद दाल वाल देखती हूँ कौन सी दाल का जुगाड़ करेंगे। मेरे अरहर की दाल ना एक ही विसल 2 विसल में बन जाती है, और टमाटर के तड़के में बहुत स्वाद बनती है वो। और चलिए दिखाती हूँ। मेरे बिगड़े हुए काम सुधर गए। पानी आ गया है, चढ़ रहा है, मतलब स्लो चढ़ रहा है ऊपर। पीने का पानी भी आ गया है, ख़त्म था। चाय बन गई, सांभर बन गया है, विसल हो गई हैं। इसको 2 से थोड़ा ऊपर मैंने ही रखा है, तीसरी विसल से पहले बंद कर दिया। चावल भी रख चुकी हूँ मैं सिम पे। अब मैं बस चाय थोड़ा सा कलर आ जाए तो लेके अंदर चलती हूँ। कोको के लिए आलू बॉईल कर दिए हैं, अभी गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाएं फिर इसको छिल के इसको देती हूँ। दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, पर तरी नहीं थी, इसलिए तरी बनाने के लिए मुझे वापस से इसको रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए। बट ढक्कन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसे रखूँगी। चलिए चलें सांभर की शक्ल दिखाएं। संध्या आरती कर दी है मैंने, और समृद्ध खाना खा के खेलने जा चुका है। उसके खाना खाने के बाद ये चावल बचे हैं मेरे पास, चावल और बनाने पड़ेंगे। अभी दिया सो रही है और ये यहाँ सो रहा है। रात के 11 बजे हमारे इवनिंग स्नैक्स शुरू हुआ है, माँ बेटी का मी टाइम। सब खाना खा के सो चुके हैं, सो के उठी है, तो अब मुझे, जब तक ये उठी हुई है, मुझे इसके साथ बैठना पड़ेगा, मतलब जब तक मुझे नींद जैसा नहीं लगता। और देखो आज मैंने मरून कलर लगाया, कैसा लग रहा है देख, मैंने ढूंढ के निकाला। तो चलिए गुड नाइट शुड नाइट कर लेते हैं। माता रानी को भोग लगा दिया था और मैंने उनको अभी सुला दिया है लाइट वाइट बंद करके। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपसे भी गुड बाय कर लूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बस लाइट बंद करके लेटी हुई थी। अब ये उठ गई है। मैं सो जाती तो ये उठती तो फिर मुझे नहीं पता चलता, पर अब मेरे सामने उठ गई है तो अब मैं सो नहीं पाऊँगी काफ़ी देर तक। तो मैंने सोचा कि मैं आपको तो फ्री करूं। तो गुड बाय फ्रेंड्स। नॉर्मल सा डे था, नवरात्रि का फर्स्ट डे था। तो जो चीज़ें हमें कल करनी थी, रात को मंदिर साफ़ करना था, सब करना था, तो वो आज सुबह किया था, सब हो गया है। दोनों टाइम की जोत हो गई है, अब शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि की। अब देखिए रोज़ क्या क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नवरात्रि के दूसरे दिन पे। सुबह की आरती दिखाऊंगी आपको। माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है इन दिनों में। तो बस और तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए अब इस टाइम पे। प्लीज़ साथ दीजिए, बने रहिए साथ। जो पॉसिबल वे मिल रहा है मुझे, मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे ऊपर किसी की छत्र छाया तो है नहीं,
कि मेरी कोई बैक पे पुश करेगा और मैं आगे निकल जाऊंगी। किसी बड़े यूट्यूबर का या किसी का मेरे ऊपर कोई साथ नहीं है। आप ही लोगों को मेरा साथ देना है और आगे बढ़ाना है, जैसे आप और लोगों को बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए, गप्पे शप्पे मारेंगे। ओके, तो गुड बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। चाय शाय हो चुकी है, ये हटा दो। आलू मैंने काट लिए हैं। अभी समृद्ध ने स्कूल जाना है तो समृद्ध के स्कूल जाने की तैयारी करनी है। सांभर देखिए बस इतना सा बचा है, एक कटोरी सारा ख़त्म हो गया, चावल भी ख़त्म हो गए। अब बस सबसे पहले आलू बनाऊंगी, उसके बाद बाहर से कपड़े उतारने हैं, वो प्रेस करने हैं, चपातियाँ बनानी है। इवन दिया को भी भूख लगी हुई है, सुबह की उठी हुई है, पर वही है ना, कभी कभी अटक जाती है ना, क्या बोलते हैं फिरकी, कि नहीं आज तो मम्मी के हाथ के पराठे खाने हैं। तो बस आज मम्मी आपके हाथ के पराठे खाने हैं, मुझे नमक मिर्च के पराठे बना के दो। और घर की हालत, मैं उठते ही इतना कल्पी हूँ ना, इतना कल्पी हूँ, कुछ करने की खतरे। मतलब इंसान को नहीं, औरत को कभी बीमार नहीं होना चाहिए, मोहताज नहीं होना चाहिए किसी का। मैं माता रानी के आगे हाथ जोड़ रही थी कि माता रानी किसी को तो थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो। मैं भी इंसान हूँ भाई, थक जाती हूँ, नहीं हिम्मत है मेरे में उतनी। सुबह सुबह उठते ही मूड खराब कर देते हैं। तो देखो देखो तय लगाने थे, इधर साइड में रखे हुए थे, एक साइड पे, वो देखो क्या हाल किया उसका। ये देखो, रात को सब्जियां मंगवाई थी थोड़ी सी, वो सब्जियां भी यहीं पे पड़ी थी। अभी कुछ तो सेमी से अंदर रखवाई हैं, अभी भी वो आलू देखो वहाँ रख के चला गया। कोई कुछ करके राजी नहीं होता, मुझे करना पड़ता है सब कुछ। होने से तो कुछ होगा नहीं, ना कोई सुधरेगा। तो आलू बनाती हूँ सबसे पहले। आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, गुड न्यूज़ कहो या क्या कहो, कोई वेदर चेंज हो रहा है ना, तो सुबह सुबह जब मैं उठी ब्रश करने के लिए वहाँ खिड़की पे खड़ी हुई, तो वहाँ पर खिड़की के अंदर से और अभी यहाँ पर भी विंडो में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, सामने आंटी के कपड़े हिल रहे हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो मतलब शीतलहर आ रही है, तैयारी कर लीजिए, गर्म कपड़े निकाल लीजिए। हमने तो निकाल लिए। ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सिंपल से भी सिंपल सब्ज़ी है। मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। एज़ यू ऑल नो कि सैनी को आलू बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास ना 4 बॉइल्ड आलू पड़े थे, तो मैंने उन आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बस इनको ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है, पर ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ मैं सिंपल वे में बना रही हूँ। तो आप देख लीजिए, कभी होता है ना इमरजेंसी में, जल्दबाजी में काम करना होता है, तो उसमें आपके काम आ सकता है। सब्जी तो मेरी बन गई है, हल्की सी मैंने सिम पे रख दी है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बस आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगे सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि काट के रखे हुए थे, उसमें मसाला फ्राई करके और मसाले में मिक्स कर दिया आलू। बस मैंने ऊपर से ना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हल्का सा अमचूर डाला है, उससे ना थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं देखो, भोग तो मुझे लगाना है माता रानी को, तो मुँह जूठा हो जाएगा बच्चों का घर में। मतलब पहली रोटी माता रानी की ही बननी चाहिए गाय के बाद। बट मैं नहाई नहीं हुई हूँ, मैं पहले भाग के नहा के आ जाती हूँ, नहा के जोत जलाती हूँ, जोत जला के उसके बाद पराठे शुरू करती हूँ। तब तक मेरा आटा भी ना बहुत सख्त है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। चलिए 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 नहा लेना। बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो मिला नहीं, जो थोड़ा बहुत मिला उसी से नहा के आ गई फटाफट से। चलिए फटाफट से जोत जलाते हैं। चलिए, जोत के दर्शन तो आपने कर लिए, अब फटाफट घुसते हैं किचन में। और एक काम दिया ने अपने सपने कर लिया है। खैर ये प्रेस मैं कर दूँगी, प्रेस, क्योंकि जमरूद को तो प्रेस करनी आती नहीं है ना, क्या बोलूँ।
सुबह सुबह इतनी बुरी खबर आई है। घर में त्योहार का माहौल है और कई सालों के बाद था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से अभी इनका फ़ोन आया, मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चों को दे रही थी। इन्होंने बताया कि इनकी मासी के बेटे हैं वैसे तो, बट बड़े भैया हैं और काफ़ी प्यारा रिलेशन है उनके साथ। काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे बट सरवाइव कर रहे थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मतलब हमें अभी पता चला है कि कल रात को उनकी डेथ हो गई थी। और हमारे पास कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ था कहीं से भी। और मैंने सुबह उठने के बाद भी फ़ोन हाथ में लिया ही नहीं। मैं सुबह सुबह भागा दौड़ी में थी क्योंकि संबित के स्कूल का टाइम हो रहा था। और आपको पता है मेरी स्पीड वैसे ही स्लो हो रखी है सारे कामों की। मैं नाश्ता भी करवा के हटी थी, उसका लंच बना रही थी तो इनका फ़ोन आया कि भैया नहीं रहे हमारे बीच। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। घर में कोई भी जाता है ना, कोई भी, मतलब किसी का भी पता चलता है ना, हाथ पाँव ऐसे सुन पड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्यों हुआ। होना है, सबके साथ होना है, मुझे भी जाना है, बाकी सबको भी जाना है। पर कुछ स्पेसिफिक रिश्ते होते हैं ना जिनमें चाहे बहुत आप मिलते जुलते नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बट स्टिल अंदर से एक जुड़ाव होता है। अभी थोड़े थोड़े दिन पहले जब मैं गई थी इनके साथ, गुरुद्वारे गई थी, तब मैं उनके घर होके आई थी, मिल के आई थी, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी उनकी डेथ हो गई थी। तो हम अफसोस करने गए थे वहाँ पे। पर इनसे मेरा एक अलग रिलेशन है, क्योंकि इनके लिए मुझे उन्होंने पसंद किया था। वो मेरे चाचा जी के फ्रेंड थे। चाचा जी और उन्होंने मिल के मेरा रिश्ता करवाया था इनसे। और एक बार कुछ घर में हालात ऐसे हो गए थे कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या कुछ माहौल ख़राब हो गया था, तो सिर्फ वो थे जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला था कि मेरी कोई बेटी नहीं है, कि 3 बेटे, तो तू मेरी बेटी जैसी है। मैं एक्चुअली ज़्यादा फैमिली में आती जाती नहीं हूँ। और मैं ये सब चीज़ें, ऐसे इमोशंस मैं किसी के सामने शो भी नहीं करती। पता नहीं क्यों आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि कई फैमिली मेम्बर्स भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो मुझसे बात नहीं भी करते ना वो भी देखते होंगे। और कुछ लोगों को तो इमोशंस, दूसरे के इमोशंस हमेशा फेक ही लगते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। मुझे किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। बस जिसके साथ एक दिल से जुड़ाव है, जिसके साथ एक दिल से रिश्ता है, प्यार है, मैं जा भी नहीं पाई क्योंकि इनको पहले फिर ऑफिस से मुझे लेने आना पड़ता और स्कूटी पे मैं बैठ नहीं पाती। फिर हम दोनों को ऑटो करके जाना पड़ता और वहाँ पे जब तक इनको पता चला था तब तक वो लोग शायद पता नहीं चले गए थे या क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ फ़ोन आया इनका कि भैया की डेथ हो गई है और मैं जा रहा हूँ। बस इतनी बात हुई इनसे और ये चले गए। मैं अकेले मैं जा भी नहीं सकती, समृद्ध को स्कूल भेजना था, उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया, कपड़े प्रेस किए, दिया बाकी के काम देख रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, तो वो भी नहीं चल पाई मेरे साथ। हमेशा यही होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं खुशी के मौक़ों पे तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेन होता है किसी के दुख के टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। और यही जब पापा की डेथ हुई थी, मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, उस टाइम पे भी मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, इतना ज़्यादा पेन में थी
मैं नहीं जा पाई थी, और मेरी वजह से दोनों बच्चे भी यहीं पे स्टक थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। मैं बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तब भी पता नहीं लोगों ने, क्योंकि वो तो अपने पापा थे, अपने पापा की डेथ पे भी मैं नहीं जा पाई थी। पर इन्होंने समझी थी मेरी सिचुएशन। क्या ही बोलूँ मैं, क्या, कोई शब्द नहीं होता। बस परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। इतना प्यार से मिलते थे, इतने प्यार से बुलाते थे, और हक से बुलाते थे ना, उतना कोई नहीं बुलाता था। कहीं किसी शादी ब्याह में जाओ तो अगर थोड़ी देर लग जाए उनसे मिलने में, बाकी लोगों से मिलते मिलाते या खाते पीते मेरे को ध्यान नहीं रहे और मैं उनके पास ना पहुंचूं, तो जब जाती थी ना, तो एक बार ज़रूर वो करते थे कि तुम मुझे मिलने नहीं आई। कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस परमात्मा शांति दे। माता रानी के दिनों में गए हैं, तो उम्मीद है सीधा माता रानी के चरणों में जगह मिलेगी उनको। चलिए, अभी बात करने की हालत नहीं है बिल्कुल भी।